मैं बात करूंगा जमुई विधानसभा के पूर्व विधायक जो कभी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार तत्पर रहे, एक्टिव रहे, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी उन्हें धोखा दे देती है, दगा दे देती है और उन्हें अपनी राजनीति की साख को बचाने के लिए दूसरे के शरण में जाना पड़ता है और वो भी नहीं बचा पाते। लेकिन 25 के विधानसभा के चुनाव में अब उनके शरण में गए जा चुके हैं जिनसे कभी लड़ाई हुआ करती थी। जी, मैं जमुई विधानसभा के पूर्व विधायक अजय प्रताप की बात कर रहे हैं। अजय प्रताप 2010 में राजनीति में आए। दिवंगत भाई विधायक अभय सिंह के चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद अपने सारे कामकाज को छोड़ करके राजनीति में कदम रखते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं जदयू की टिकट पर। जदयू की टिकट से जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीत भी जाते हैं, 5 साल विधायक रहते हैं। 2015 में जदयू नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के टिकट से जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद वो पार्टी को नहीं छोड़ते हैं बल्कि पार्टी के मजबूती में दिन रात मेहनत करते हैं और ठीक एन मौके पर 2020 के विधानसभा का जब चुनाव आती है, उन्हें आशा होता है कि मुझे टिकट देगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी टिकट नहीं देती है और इनके बदले बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी, बिहार की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह को टिकट दिया जाता है और श्रेयसी सिंह 40,000 से अधिक मतों से विजयी होती है और आज विधायक भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजय प्रताप अपनी राजनीति की साख को बचाने के लिए उस परिवार के शरण में गए हैं जिनसे कभी लड़ाई होती थी? जयप्रकाश यादव विजय प्रकाश के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आज उन्हीं के पार्टी आरजेडी लालू यादव के शरण में गए। भाई निर्दलीय विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं सुमित सिंह और हाल ही में अपने विवाद बयानों से पूरे देश में छा गए। लेकिन क्या अजय प्रताप जिस मकसद से गए हैं, आरजेडी ज्वाइन किए हैं और खुले मंच पर, बड़े बड़े मंच पर जाकर के आरजेडी के पक्ष में बात करते हैं, तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो क्या लगता है कि 2025 में आरजेडी अजय प्रताप को टिकट देगी? चूंकि चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है, जमुई विधानसभा का सीट का गर्माहट और तेजी से हो रहा है। अब कहिए कैसे? चूंकि विजय प्रकाश के भाई भी सांसद नहीं रहे, यानी राजनीति में नहीं है अभी वर्तमान समय में। विजय प्रकाश भी विधायक नहीं है, लेकिन विजय प्रकाश को यदि आरजेडी टिकट नहीं देती है, अजय प्रताप को देता है, तो विजय प्रकाश का क्या होगा? लेकिन कुछ हाल के दिनों में जब देखेंगे तो जमुई में महागठबंधन की ओर, यानी खास करके आरजेडी में उम्मीदवारों का तादाद बढ़ते जा रहा है। मानो महाकुंभ के, प्रयागराज के महाकुंभ के मेले जैसा होते जा रहा है। अब कहिए ये कैसे? क्योंकि 2020 के विधानसभा में जो कभी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े थे, आज वो सभी आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। पहला अजय प्रताप, दूसरा मोहम्मद शमशाद आलम जो पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े थे, जन अधिकार पार्टी से, और 17,800 वोट लाए थे। अजय प्रताप से 2,000 वोट अधिक। और तीसरा है रविंद्र मंडल जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी से टिकट से चुनाव लड़े थे और मात्र 982 वोट, यानी 1,000 से भी कम वोट लाए थे। वो भी आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। और कुछ लोग हैं जो आरजेडी में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अजय प्रताप को आरजेडी टिकट देगी
और यदि आरजेडी अजय प्रताप को टिकट देती है जमुई विधानसभा से, तो विजय प्रकाश का क्या होगा, मोहम्मद शमशाद आलम का क्या होगा जो हाल ही में आरजेडी ज्वाइन किए हैं, रविंद्र मंडल क्या होगा जो अपने आप को राजद के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या अजय प्रताप को आरजेडी टिकट देगी? यदि आरजेडी टिकट अजय प्रताप को देती है तो विजय प्रकाश का क्या होगा? बाकी बात अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर बताएंगे। और आप लोग यदि मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर ले, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये एनालिसिस कैसा लगा आप लोग जरूर लिखें अपनी प्रतिक्रिया को। धन्यवाद।